Now, so today we're going to discuss another very important topic. Today we're going to discuss another very important topic called as carbocation rearrangement. Very, very, very important. Carbocation rearrangement, right? So इसमें अब हम start करते हैं. A carbocation may undergo rearrangement if a more stable carbocation is being formed. If a more stable carbocation is being formed, it will not undergo rearrangement. It will not undergo rearrangement if the new carbocation is less stable or equally stable to previous carbocation. What this means is कि suppose करो आपके पास कोई भी एक old carbocation है, ये rearrange हो रहा है to give you new carbocation. Okay, this is carbocation, this is new, this is also some carbocation, this is also new, all right, and this is another carbocation, this is also new. यानी कि ये चीज जो है वो इन तीनों को product दे रहा है, all right. Now suppose करो this is less stable than this one, this is less stable, this is equally stable, and this is more stable than the previous one, than this one, all right. बताओ इस केस में रीअरेंजमेंट होगा क्या? लेस स्टेबल के केस में रीअरेंजमेंट होगा क्या? स्टेटमेंट पढ़ के ही बताओ. लेस स्टेबल के केस में रीअरेंजमेंट हुआ क्या? लेस स्टेबल के केस में रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. इक्वली स्टेबल के केस में होगा क्या? इक्वली स्टेबल के केस में भी नहीं होगा. मोर स्टेबल के केस में ही आपका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है. इज दैट क्लियर? आपको इसका मतलब अभी समझ में आएगा. पहले अपन करेंगे. देख लिया? सी प्लस न्यू मतलब ये सारे नए. ओल्ड कार्बोकेटाइन, न्यू कार्बोकेटाइन. ओके, फर्स्ट कार्बोकेटाइन is less stable, second is equally stable, third is more stable. तो पहले वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सेकंड वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, थर्ड वाले में रीअरेंजमेंट होगा. Yes, new is formed after rearrangement. That is correct. New is formed after rearrangement. ये जो है वो रीअरेंजमेंट के बाद फॉर्म. आप चाहे तो यहीं पर लिख लो ना, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा. लिख लिया? ऑलराइट, फिर इसी के बाद कंटिन्यू करो. A carbocation can rearrange. A carbocation can rearrange in the following way. The carbocation can rearrange in the following manner. First, hydride shift. Second, alkyl
shift, third phenyl shift, fourth ring expansion or contraction. Hydride shift, alkyl shift, phenyl shift, ring expansion or contraction. लिख लिया? लिख लिया सभी ने? लिख लिया। लिख लिया? ऑलराइट, विल कम बैक टू दिस इन मिनट। नाउ ध्यान दो, सपोज करो कि अगर मैं आपको दो कार्बोकैटायन दे रहा हूँ, दैट इज पहला मैंने आपको ये कार्बोकैटायन दिया, दूसरा मैंने आपको ये कार्बोकैटायन दिया। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज ए, सेकंड वन इज बी, व्हिच वन डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? अब तो आप देखते हैं, फट से मुझे बोल सकते हो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ। करेक्ट, बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, एंड उसका रीजन क्या है बताओ। करेक्ट, बी वाले में अल्फा एच ज्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिडेंस तो है नहीं, मुझे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नेक्स्ट चेक करना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर, एंड सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन से मेरा आंसर ऑलरेडी बी आ चुका है, तो मुझे और इंडक्टिव इफेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इफ आई चेक हियर, if I'll see here, then I have alpha h is equal to 2, here I have alpha h is equal to 6, clearly this is more stable. मोर स्टेबल का मतलब क्या है कि अब ये कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंज करेगा, राइट, दिस कार्बोकैटायन विल रीअरेंज टू चेंज फ्रॉम दिस कार्बोकैटायन टू दिस कार्बोकैटायन, ऐसा होगा। राइट, ना ऐसा होने के लिए देखो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है, इट्स वेरी सिंपल, ध्यान दो, C1 C2 C3, राइट, सो C1 C2 C3, C3 पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, नाउ C1 पे मेरे पास और क्या क्या अटैच्ड है बताओ। करेक्ट, मेरे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, वेरी गुड। C2 पे मेरे पास क्या अटैच्ड है, वेरी गुड, C2 में मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, एक्सीलेंट। C3, C3 पे भी मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक और तो पॉजिटिव चार्ज है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? yes, now let's draw the next structure, same चीज, C1 C2 C3, अब in this case C2 पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, C1 पे बताओ क्या क्या अटैच्ड है। करेक्ट, C1 पे मेरे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक्सीलेंट। पहले हम C3 पे रहते हैं, C3 पे बताओ क्या है। C3 पर भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट, अब आप C2 का मुझे बताओ, C2 पे क्या है। करेक्ट, C2 पे एक हाइड्रोजन है। नाउ बिफोर आई से एनीथिंग, अब खुद से एक बार एनालाइज करो, ओके, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड हियर in going from structure A to structure B, what exactly has happened? What exactly has happened का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। करेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन C2 से मूव करके C3 पे आया है, yes or no? Right, so in this case what has happened, in this case what has happened, देखो, अगर मैं सिर्फ C3 को देखूं, ध्यान दो आप सभी, अगर मैं सिर्फ C3 को देखूं तो C3 पे चार्ज क्या है, C3 पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और अगर मैं यहाँ पे C3 पे देखूं तो यहाँ पे C3 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल क्या है बताओ, न्यूट्रल है, राइट, तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ होगा, yes or no, this positive charge must have gotten neutralized, and if I have to neutralize this positive charge, तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया होगा, यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज ऐड किया होगा, yes or no, समझ में आ रहा है सभी को। तो मैंने शिफ्ट यहां से यहाँ H किया, बट H पे चार्ज क्या होना चाहिए, वेरी गुड, तो मैंने इफेक्टिवली क्या किया, मैंने यहां से यहाँ एक H माइनस जो है वो शिफ्ट किया, ऑलराइट, आई हैव डन अ हाइड्रेट शिफ्ट। हाइड्रेट तो आप सभी को पता है, हाइड्रेट क्या होता है, H माइनस होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड LiH, जैसे कि चलो ठीक है, देखो सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि अगर हम लिथियम हाइड्राइड लेते हैं LiH, राइट, सो लिथियम का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ।
करेक्ट, लिथियम विल ऑलवेज बी +1, और अगर लिथियम +1 है तो फिर हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, -1 आ जाएगा। तो जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है, ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन दैट इट शोज -1 when it is combining with highly electropositive elements, that is called as hydride। जब हाइड्रोजन -1 शो कर दे तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन -1 शो करे इसलिए हम इसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। क्या ये पढ़ा आप सभी को समझ में आया? ऑलराइट, एंड सिंस द चेंज इज एडजेसेंट, चेंज इज एडजेसेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इस कार्बन को 1 बोलूं तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, हमेशा एडजेसेंट पोजीशन में शिफ्ट होता है। तो विच इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1-2, ध्यान दो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या है कि हाइड्राइड जो है वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होता है, एडजेसेंट कार्बन पे, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ओके, कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से आई हैव पोजीशंस A B C D E and F, ऑलराइट, लेट्स से कि मेरा कार्बोकेटाइन जो है वो B पोजीशन पे है। नाउ 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो यानी कि B से उठ के मेरा कार्बोकेटाइन कहां कहां पे जा सकता है? करेक्ट, बी से उठ के मेरा कार्बोकेटाइन या तो सी पे जा सकता है या तो ए पे जा सकता है। राइट, इट इज ऑलवेज शिफ्टिंग इन एडजेसेंट पोजीशन। हो सकता है, राइट, हो सकता है कि एक बार जब सी पे आ गया तो वो और फर्दर शिफ्ट करे, दैट इज पॉसिबल, बट एक बार में एक पोजीशन ही जंप करता है। क्या ये आप सभी को समझ में आया? राइट, एक बार में एक ही पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। राइट, लेट्स कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे अब देखो, दिस इज बेसिकली 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यस, इतना सही है, दिस इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। सो यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके इस पोजीशन पे आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज कॉल्ड एज H- शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। पहले ये सभी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? यस, ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ लेट्स से कि मैं आपको ये कार्बोकेटाइन दे रहा हूँ, ऑलराइट, चलो हम इससे स्टार्ट नहीं करते, हम इससे स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि मैं आपको ये कार्बोकेटाइन दे रहा हूँ, दिस इज रीअरेंजिंग टू गिव मी दिस कार्बोकेटाइन एंड दिस इज रीअरेंजिंग टू गिव मी दिस कार्बोकेटाइन। ओके, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं। यस, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है। 1-2-1 उसके बाद 2 आएगा तो एडजेसेंट पोजीशन हुआ। ऑलराइट, नाउ सबसे पहला वाला बताओ, पहला सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक विल दिस प्रोसेस टेक प्लेस, यस और नो? विल दिस रिएरेंजमेंट टेक प्लेस, यस और नो? सबसे पहला वाला कार्बोकेटाइन अगर मैं देखूं तो इसके पास अल्फा एच है 2, राइट। सेकंड वाला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं बताओ? 5 है। नाउ द न्यू कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द ओल्ड कार्बोकेटाइन, यानी कि ये रीअरेंजमेंट तो होगा, राइट, दिस रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। नाउ अब अगर मैं ये वाला देखूं तो बताओ इसमें मेरे पास अल्फा एच कितने हैं? इसमें मेरे पास 5 अल्फा एच है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्या अब यहां से यहां तक रीअरेंजमेंट होगा? करेक्ट, यहां से यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। या फिर चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेट्स मेक दिस इवन बेटर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अब मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा एच कितना हो गया? 4 हो गया, राइट। सो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Is that clear to you? Now somebody may ask, देखो, now somebody may ask कि अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि इसको फिर मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं? ऑलराइट, क्योंकि ये तो चलो 4 है, ये तो 5 है, तो एक बार अनस्टेबल हुआ लेकिन वापस से स्टेबल बन रहा है। दिस ऑल्सो कैन नॉट टेक प्लेस। वाई कैन दिस नॉट टेक प्लेस? क्योंकि जब ये स्टेप ही नहीं होगा तो ये स्टेप होने के कोई चांस ही नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कई बार आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जहां पर कि बीच वाला कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बन रहा है बट उसके बाद वाला स्टेबल बन रहा है, तभी भी वो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंपली बीच वाला स्टेप ही कभी भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Is that clear to everyone? All right, let's take another example. थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच 5 है, यहाँ पे अल्फा एच 4 हुआ, तो ये आपका लेस स्टेबल बना। लेस स्टेबल बना तो इन दैट केस नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो। सेम हो, आपको तभी तो लिखवाया मैंने यहाँ पे, क्या कर रहे हो, मैंने आपको तभी तो यहाँ पे लिखवाया ना। अगर इक्वली स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, राइट।
लेस स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इक्वली स्टेबल है तभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, राइट। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सो ट्राई टू कन्वर्ट दिस, okay, try to convert this into its most stable structure, try to convert this into its most stable final structure. Now जब भी आपको most stable structure बनाना है, आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि you only have to check the adjacent positions, you only have to check the adjacent position। का मतलब क्या है कि आप इस चीज को एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे शिफ्ट करो, ओके, एंड साइड बाय साइड आप एक और स्ट्रक्चर बनो जिसमें कि आपने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ओके, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो एक बार, कन्वर्ट दिस इनटू मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ट्राई करो। कन्वर्ट इनटू मोस्ट स्टेबल, ऑलराइट। सो देखो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो हम सारे ही ऑप्शंस देंगे ना। ये पॉजिटिव चार्ज या तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा या तो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, व्हाई, बिकॉज द शिफ्ट इज ऑलवेज 1 2, ओके, द शिफ्ट इज ऑलवेज 1 2, एंड ये चीज हमेशा एडजेसेंट पोजीशन में ही शिफ्ट करता है। सो लेट्स ड्रॉ बोथ द कार्बोकेटाइंस। सो इन वन केस माय कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड वुड बी दिस, ऑलराइट, एंड इन द अदर केस माय कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड वुड बी दिस, यस और नो? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इन दिस केस माय नंबर ऑफ अल्फा एच वाज इक्वल टू 3, ऑलराइट। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो माय नंबर ऑफ अल्फा एच इक्वल टू 4, तो ये तो ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेट्स नॉट डिस्कार्ड इट राइट नाउ। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरा अल्फा एच कितना आ रहा है, करेक्ट, मेरा अल्फा एच 7 आ रहा है। तो अब आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाएगा, ऑब्वियसली इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ ये चीज नहीं जाएगा, ऑलराइट। सो दिस विल इफेक्टिवली गो टुवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर, ओके। अब आप चेक करो, अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को कहीं पर भी और शिफ्ट करता हूं, इफ आई शिफ्ट इट हियर, और वापस जाने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम तो यहीं से आए हैं। इफ यू गो हियर अगेन इट विल बिकम लेस स्टेबल, इफ यू गो हियर इट विल अगेन बिकम लेस स्टेबल। क्या है आप सभी को क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट इज द फाइनल कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर। समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये कंप्लीट कर लिया? करेक्ट, इट विल ओनली फॉर्म वन स्ट्रक्चर। आपको हमेशा देखना है कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा एंड वो उसके तरफ ही जाएगा। सबमिट कर लो, यहाँ पे आप मेंशन कर लो लेस स्टेबल, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, राइट। लेस स्टेबल देन बी, लेस स्टेबल देन बी, hence only b is formed, hence only b is formed। सभी को समझ में आ रहा है? कंप्लीट? हो गया सभी का? हो गया, ऑलराइट। लेट्स टेक अनदर स्ट्रक्चर, लेट्स टेक अनदर स्ट्रक्चर। इसका आपको फाइनल कार्बोकेटाइन बनाना है, राइट। सेम चीज विद द रिमेनिंग एज वेल। एक सेकंड रुको। ऑलराइट, ड्रॉ द फाइनल कार्बोकेटाइंस और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस और रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइंस, ट्राई करो।
तीनों का हो गया, वेरी फास्ट। आपको तब तक स्ट्रक्चर बनाते जाना है जब तक कि वो ज्यादा स्टेबल बनता जा रहा है। जब तक वो ज्यादा स्टेबल बनता जा रहा है तब तक आप उसको बनाते रहो। जहां पे अब वो इक्वली स्टेबल या लेस स्टेबल आ गया वहां पे रुक जाएगा। कैन इट फॉर्म टू इफ दे आर अलाइक, इसका मतलब आप मुझे नेमिंग करके बताओ ताकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। एक रफ नेमिंग करके बताओ, समझ में आ जाए। हो गया सबका? ऑलराइट, लेट्स चेक। देखो बहुत ही सिंपल से ही है, देखो एक सेकंड में एकदम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज, यहाँ पे जब है यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज करेक्ट 2 आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ, दैट इज इस पोजीशन पे, अब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने है बताओ? करेक्ट, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 4 है, राइट। सो दिस इज मोर स्टेबल, हेंस दिस विल टेक प्लेस, ये चीज होगा ना। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ, नाउ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज करेक्ट 7, तो यानी कि ये स्टेप भी होगा। बट अब अगर सपोज करो मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ या कहीं पर भी और शिफ्ट करता हूँ, तो क्या वो चीज पॉसिबल होगा? करेक्ट, वो चीज अब और पॉसिबल नहीं होगा। सो ये जो है यहीं पर ही इसका फाइनल स्टेप में आके रुक जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज माय फाइनल कार्बोकैटायन, राइट। नाउ लेट्स चेक आउट दिस वन। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप, क्या ये चीज यहाँ से उठ के यहाँ आएगा? आप बस मुझे यस या नो बोल देता, क्या ये चीज यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा? करेक्ट, ये चीज यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा। वाई? बिकॉज अल्फा एच इज 2, अल्फा एच इज 4, ऑब्वियसली मोर स्टेबल। नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्या ये चीज यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा? करेक्ट, ये भी उठ के यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे नाउ द नंबर ऑफ अल्फा एच पोजीशंस इज द नंबर ऑफ अल्फा एच पोजीशन, सॉरी द नंबर ऑफ अल्फा एच इज 7, राइट। नाउ अब आप बताओ क्या ये चीज फर्दर रीअरेंज करेगा? विल दिस गो फ्रॉम हियर टू हियर? राइट, चलो हम एक बार बना ही लेते हैं, लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस वंस। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? अल्फा एच तो मेरे पास सिर्फ 3 हो जाएगा, तो ये तो आपका और रीअरेंज नहीं होने वाला। so this is going to stay as it is, right? Now I'll come back to this in a minute, पहले मुझे ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेने दो। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली फर्स्ट रीअरेंजमेंट तो होगा ही, राइट। ये चीज यहाँ पे उठ के यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड वाला यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा, राइट। जो सॉरी मेरे स्ट्रक्चर ये गलत बना दिया, राइट। हाँ, अब देखो मैंने सही बना दिया। अब ये चीज यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा क्या? करेक्ट, अब यहाँ पर ये चीज उठ के यहाँ पर आएगा, क्यों? क्योंकि अब इसको क्या मिला? अब इसको रेजोनेंस मिल रहा है, राइट। इसको क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस, सो दिस इज गोइंग टू बी इट्स फाइनल मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, कई बार हो सकता है कि सो दिस इज गोइंग टू बी इट्स फाइनल मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? नाउ कई बार हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दे, ओके हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दे कि अच्छा यही इसका फाइनल स्ट्रक्चर होगा या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑलराइट, या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, सो यू हैव टू मेक अ जजमेंट कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ओके, बट टिपिकली यू कैन स्टॉप इट एट हियर, ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस कि अच्छा आपके ऑप्शंस कैसे हैं। इज दैट क्लियर? बट टिपिकली आपका ये वाला स्टेप जो है वो काफी होता है। क्या चीज कैसे? थर्ड वाले को एक और बार, कौन सा पार्ट बताओ? मतलब थर्ड वाले में अच्छा कौन सा फाइनल स्ट्रक्चर होगा आप ये पूछ रहे हो? सी ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस में आपको हो सकता है इस स्टेप पे ही आके रोक दे, ओके। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस में ये हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस में ये हो।
सो ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, सो बोथ ऑफ देम विल एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब बोथ ऑफ देम कैन बी इन योर ऑप्शन, दोनों तो बराबर ही हुए। रेजोनेंस हुआ ना, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई यहाँ पे शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ओके मैं वही बता रहा हूँ कि आप बस ध्यान में रखो कि आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या है। करेक्ट, मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन पे क्या क्या, अगर ये आपके पास ऑप्शन में है ही नहीं, इफ यू डोंट हैव दिस इन योर ऑप्शन, तब तो आंसर क्या आएगा ना। राइट, इफ यू डोंट, लेट्स से इफ यू डोंट हैव दिस इन योर ऑप्शन, तो ऑब्वियसली आप ये वाला करोगे। इफ यू डोंट हैव दिस इन योर ऑप्शन, देन ऑब्वियसली आप ये वाला करोगे। और अगर आपके पास दोनों हुआ, देन ऑफ कोर्स वी शुड चेक कि अच्छा मेरा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, वेरी सिंपल। तो अब आप यहाँ पे देखो, अच्छा मेरा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए रेजोनेंस है प्लस ओनली वन हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के पास रेजोनेंस एंड 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। वही तो बता रहा हूँ ना, ध्यान दो। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के पास रेजोनेंस प्लस 1 अल्फा एच है, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के पास रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच है, राइट। तो ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल है। इज दैट क्लियर? सो यू ऑलवेज हैव टू लुक एट कि आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं। बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस। समझ में आया सभी को? 3 से 4 कैसे जाएंगे, एक सेकंड देखो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड स्ट्रक्चर्स आर 1 2 3 4, 1 2 3, एंड ऑब्वियसली इसके आगे कौन सा वाला में डाउट है बताओ, कौन से वाले में डाउट है? सी वाले में कौन सा? दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, कौन सा वाला? स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 2 में क्या डाउट है? सी का देखो, यहां से पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ पे गया, क्या दिक्कत क्या हुआ? यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच इज 2, यहाँ पे अल्फा एच इज 4, यहाँ पे अल्फा एच इज 7, क्या दिक्कत है बताओ? क्लियर? हाँ, तो उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आता है तो उसके पास रेजोनेंस आ जाएगा ना। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा एच तो डिक्रीज हो रहा है, बट अब इसको रेजोनेंस मिल रहा है ना, एंड रेजोनेंस इज बाय फार द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। क्लियर? ऑलराइट, सो सभी को समझ में आया ना? एंड इन दिस केस नाउ देखो, इन दिस केस यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज करो, आपको आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि इस चीज को, इस पॉजिटिव चार्ज को एक और आगे शिफ्ट कर देगा। ओके, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। आई डोंट हैव एनी रेजोनेंस राइट नाउ। ओके, बट फिर इसको एक और बार शिफ्ट करेगा एंड देन क्या बोलेगा कि अब तो यहाँ पे रेजोनेंस है। ये सुनो, देखो चेक करो एक बार। सो व्हाट इज हैपनिंग, देखो ध्यान दो, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच इज 7, ऑलराइट। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच इज 3, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेजोनेंस है। तो ये क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बार मेरा अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, बट देन यहाँ पे मेरा वेरी स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। सो विल दिस कंपाउंड एक्चुअली फॉर्म, या विल दिस कार्बोकेटाइन एक्चुअली फॉर्म? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, विल दिस फॉर्म और नॉट? करेक्ट, दिस विल सिंपली नॉट फॉर्म, क्योंकि ये स्टेप ही नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये स्टेप ही नहीं होगा तो ये होने का कोई चांस ही नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, कंप्लीट कर लो। क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन सी। हाँ, सी वाले में ये चीज आगे इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। करेक्ट, सी वाले में इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर? ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्राइड शिफ्ट। नाउ देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या है कि सपोज करो आई हैव अ कार्बोकेटाइन समथिंग लाइक दिस, राइट। अब जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ वैसे ही आपका मिथाइल शिफ्ट या वैसे ही आपका फिनाइल शिफ्ट होता है, राइट।
सो अगर आपको कुछ ऐसा दिया गया, सो देखो इन दिस केस शिफ्ट कैसे होता है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आप मुझे बताना क्या चीज चेंज हुआ। ऑलराइट, सो फिर ये चीज आपका चेंज होके किस तरह से बनता है, दिस गेट्स कन्वर्टेड टू दिस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, लेट्स फर्स्ट लुक एट द स्टेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे रेजोनेंस तो दोनों में ही नहीं है। नंबर ऑफ अल्फा एच वुड बी, फर्स्ट स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा एच वुड बी correct, number of alpha h would be 3. Second structure, number of alpha h would be correct, number of alpha h would be 7. wait, ठीक से काउंट करो, 7 आएगा, ठीक है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, ऑलराइट 7 आएगा। सो ऑब्वियसली दिस इज बिकमिंग मोर स्टेबल। नाउ देखो अगेन सेम चीज, C1 C2 C3 C4, तो देखो C1 C2 C3 C4, C3 पे एक पॉजिटिव चार्ज है, C1 पे बताओ क्या क्या अटैच्ड है। करेक्ट, C1 पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। C2 पे क्या क्या अटैच्ड है, C2 पे क्या अटैच्ड है, वेरी गुड, C2 पे 2 CH3 अटैच्ड है। C3 पे क्या है बताओ, C3 पे एक हाइड्रोजन है, एंड C4 पे क्या है, C4 पे तो 3 हाइड्रोजन है, इसमें तो और कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, देखो चेक करो, समझ में आया। ऑलराइट, सेम चीज C1 C2 C3 C4, यहाँ पे C2 पे पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अगेन फटाफट इसे बताओ, C1 पे क्या है मेरे पास, करेक्ट, आई हैव 3 हाइड्रोजन हियर। ऑलराइट, C2 पे इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ क्या है, करेक्ट, आई ओनली हैव 1 CH3 हियर। C3 पे क्या है, C3 पे क्या है, एक H है, उसके अलावा स्ट्रक्चर देख के बताओ ना। करेक्ट, एक H है एंड एक CH3 है, एंड C4 पे तो सेम मेरे 3 हाइड्रोजन है। राइट, नाउ अब आप खुद से देख के बताओ व्हाट एग्जैक्टली हैज शिफ्टेड। करेक्ट, एक CH3 शिफ्ट हुआ, लेकिन जैसे H माइनस शिफ्ट होता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपका CH3 माइनस शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? राइट, अब तो आपको पूरा समझ में आएगा ना, देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एल्काइल शिफ्ट। ओके, लेकिन ये कौन सा एल्काइल होगा बताओ, एल्काइल एल्क पार्ट ये कौन सा होगा बताओ। करेक्ट, दिस इज मेथ होगा। सो दिस इज योर एल्काइल शिफ्ट, बेसिकली 1 to alkyl shift, SHIFT, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 to मिथाइल शिफ्ट। क्या ये आप सभी को समझ में आया? फिर हुआ, सो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो इन दैट केस एल्काइल शिफ्ट कैन आल्सो टेक प्लेस। सभी ने कंप्लीट कर लिया? हाउ 1 2 एडजस्ट, 1 2 का मतलब एडजेसेंट होता है, 1 2 इज एडजेसेंट। तो अगर मैं यहां से काउंटिंग चालू करूं, इफ दिस इज 1 देन ये दोनों 2 होगा ना। कंप्लीट कर लो। मिथाइल लास्ट में, हाँ, हमेशा कार्बोकेटायन की तरफ जाता है। राइट, इट इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स कार्बोकेटायन। जो भी शिफ्टिंग होता है वो कार्बोकेटायन की तरफ होता है, तो मिथाइल जो है वो कार्बोकेटायन की तरफ जाएगा, नॉट ऑपोजिट। आप ऐसे समझो ना कि भाई अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा ना, हर केस में 1 2 ही होता है, द शिफ्टिंग इज ऑलवेज एडजेसेंट। बता रहा हूँ। ये यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज बेसिकली योर एल्काइल शिफ्ट। ऑलराइट, दिस इज बेसिकली योर एल्काइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट भी देखो एग्जैक्टली सेम ही है, बस फिनाइल के केस में आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा बताओ। बहुत डिफिकल्ट चीज पूछ लिया मैंने, फिनाइल के केस में कौन सा ग्रुप हो जाएगा? करेक्ट, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देखो हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस, positive charge. All right, you have a benzene here, and let's say you have a benzene here, and let's say ये वाला भी बेंजीन है। आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों तीनों ही बेंजीन बनाया, इनफैक्ट जरूरत नहीं है, आई कैन आल्सो डू दिस। नहीं चलो बेंजीन एक बार के लिए तो बना देता हूं। राइट ना, अब देखो, सो दिस इज बेसिकली C1,
दिस इज C2। नाउ ये चीज रीअरेंज करके देखो कैसे कन्वर्ट होगा। 1 सेकेंड। वन सेकेंड। हाँ ठीक है। सो देखो, यहाँ पे इफेक्टिवली हो क्या रहा है। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को देखूं तो इसके पास तो स्टेबिलिटी का कुछ ऐसे खास फैक्टर है नहीं, राइट। ये हालांकि sp3 हाइब्रिडाइज तो है, पर यहाँ पर तो एक भी कार्बन एटम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को देखूं तो इसके पास स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या रीजन है बताओ। इसके पास स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या रीजन है। चलो, अगर आपको इस डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, राइट। हाँ, अब आप बताओ इसके पास स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या रीजन है। अब आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करेगा, एज वेल एज इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करेगा। यस और नो, इट हैज गॉट नाउ टू बेंजीन रिंग्स टू शो रेजोनेंस विद। इन एडिशन इसके पास अब यहाँ पे दो अल्फा एच भी हो गए। यहाँ पे देयर वाज नो रीजन फॉर स्टेबिलिटी। यहाँ पे यू हैव रेजोनेंस विद टू बेंजीन, रेजोनेंस विद टू बेंजीन रिंग्स, टू बेंजीन रिंग्स प्लस टू अल्फा एच। तो ऑब्वियसली ये चीज जो है यहाँ से यहाँ रीअरेंज करेगा। नाउ इफेक्टिवली यहाँ पे क्या शिफ्ट हो, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट हो, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, 1 to फिनाइल शिफ्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अरे इसमें कुछ खास नहीं, जैसे आपने यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करवाया ना, जैसे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक मिथाइल शिफ्ट करवाया, एग्जैक्ट सेम चीज हमने बस यहाँ से यहाँ एक फिनाइल शिफ्ट करवाया। स्टेबिलिटी का रीजन आप समझ सकते हो। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में, देखो ये तो मैंने रिंग बना दिया, बट अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ, राइट। सो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्जेस पूरे रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। सेम चीज पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्जेस पूरे रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में। इज दैट क्लियर। क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़े। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, जब हमने हाइड्रोजन डिस्कस किया था तो इन दैट केस वी ओनली हैड हाइड्रोजन टू compete विथ। जब हमने मिथाइल डिस्कस किया था इन दैट केस वी ओनली हैड अल्काइल टू compete विथ, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल अल्काइल एंड अल्काइल था। यहाँ पे फिनाइल फिनाइल एंड फिनाइल ही है, राइट। सो व्हेन वी हैव टू कंपेयर बिटवीन दोस थ्री, कि अगर हाइड्रोजन भी है, अल्काइल भी है एंड फिनाइल भी है, so in that case we use something called as migratory aptitude। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेशन आपको पता ही है, माइग्रेशन आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 8 में। बर्ड्स माइग्रेट टुवर्ड्स द साउथ इन द विंटर। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है आपके स्टैंडर्ड 8 में, ऑनलाइन थोड़ी ना हुआ होगा, तब तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट। सो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करना। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि किसका टेंडेंसी ज्यादा है टू मूव। इज दैट क्लियर। जैसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, उसका मतलब क्या होता है कि आपकी कैपेबिलिटी का एक टेस्ट होता है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज माइग्रेट करने का कैपेसिटी। इज दैट क्लियर। सो अब देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या याद रखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमारा क्या है, हाइड्रोजन मोर देन फिनाइल मोर देन अल्काइल, राइट, एज सिंपल एज दैट। नाउ व्हाट दिस मींस इज कि अगर मुझे हाइड्रोजन फिनाइल एंड अल्काइल में कंपीट करना है, तो सबसे पहले कौन सा शिफ्ट करेगा, या सबसे ज्यादा कौन सा शिफ्ट करेगा, करेक्ट, हाइड्रोजन। एंड अगर मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, मेरे पास फिनाइल एंड अल्काइल है, तो कौन सा शिफ्ट करेगा, तो मेरे पास फिनाइल शिफ्ट करेगा। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है। ओके, बट दिस इज एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म। इसका लॉन्गर वर्जन क्या है कि हाइड्रोजन मोर देन ड्यूटेरियम मोर देन ट्रिटियम, ऑलराइट, मोर देन फिनाइल, more than phenyl with plus M groups, more than phenyl, more than phenyl with minus M groups, all right, more than propyl, more than ethyl, more than methyl। लिख लो पहले आप ये पूरा।
मतलब ऑब्वियसली अब ऐसे तो आप लिखते जाओगे ना, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा, ऐसे तो अल्काइल ग्रुप्स खत्म ही नहीं होगा, तो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये बस समझाने के लिए, पहले आप लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, हमें सिर्फ मेमोराइज करना है। लिखिए। लिखिए। ऑलराइट, सो व्हाट डज दिस एंटायर थिंग मीन? लिख लिया आप सभी ने ये पूरा? ऑलराइट, सो व्हाट डज दिस एंटायर थिंग मीन? वेरी सिंपली, हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। सो व्हाट डज दिस थिंग मीन? सपोज करो मेरे पास एक कार्बोकैटायन है। ऑलराइट, मेरे पास एक कार्बोकैटायन है। लेट्स से हियर आई हैव हाइड्रोजन, राइट, हियर आई हैव फिनाइल। देखो ध्यान दो। सो ये कार्बोकैटायन जो है वो इस पोजीशन से उठ के इस पोजीशन पे आना चाहता है, यस नो? और इस पोजीशन पे शिफ्ट करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास मिथाइल है एंड मेरे पास फिनाइल है। सो आई हैव ऑल थ्री ग्रुप्स प्रेजेंट हियर। बताओ विच इज द ग्रुप दैट विल एक्चुअली शिफ्ट? Very good. Hydrogen is the group that will actually shift. So in this case, my product will be formed as मेरा फिनाइल जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, मिथाइल जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा एंड आई गेट अ पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे होगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या ये आप सभी को समझ में आया? राइट, दिस इज एग्जाम्पल 1। लेट्स टेक एग्जाम्पल 2। देखो आपको दूसरे एग्जाम्पल पे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 2, मेरे पास सपोज करो कुछ ऐसा है। आई हैव अ फिनाइल, this is phenyl, phi is phenyl, right? I have another phenyl here. So अब देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाहता है, बताओ what all options does it have? क्या? एक सेकंड देखो। So what all options does it have? It has phenyl groups, all right, and it has a methyl group, basically phenyl and methyl। तो ऐसे केस में बताओ किसका माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है? करेक्ट, फिनाइल का ना। यहाँ पे मैंने दो फिनाइल दिया है, बट दो फिनाइल देने से कोई मतलब नहीं है, राइट, बिकॉज आई हैव जस्ट गिवन टू फिनाइल हियर, दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। अगर इंस्टेड आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी होता, ओके, अगर आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी होता कि यहाँ पे दो अल्काइल है और एक फिनाइल है, अभी भी यहाँ पे क्या चीज शिफ्ट करता बताओ? अभी भी यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ही ज्यादा है। ओके, सो जस्ट बिकॉज आई हैव टू फिनाइल्स हियर डज नॉट मीन दैट फिनाइल विल शिफ्ट। फिनाइल हैज अ ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड व्हिच इज व्हाई फिनाइल इज गोइंग टू शिफ्ट। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में है? तो आप दोनों में से कोई सा भी फिनाइल मूव करो, डजेंट मैटर। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं ये वाला फिनाइल मूव कर रहा हूँ, तो इन दैट केस मेरा ये फिनाइल जो है यहीं पर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा एंड दिस फिनाइल अटैचेस हियर, राइट? इन दिस केस एग्जैक्ट सेम थिंग, मेरा अल्काइल ग्रुप्स एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, फिनाइल ग्रुप जो है यहाँ पर आ जाएगा। देखो क्या ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया? फर्स्ट में हाइड्रोजन कहाँ डाला भूल गया? हाँ चलो ठीक है, हाइड्रोजन हम शो नहीं करते इसलिए मैंने शो नहीं किया था, बट चलो ठीक है। देखो इज दैट क्लियर? रुक जाओ रुक जाओ, पहले यहां तक समझ में आएगा। एंड सपोज करो यहीं पर ही आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता, लेट्स से एग्जांपल 3, यहीं पर ही आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता कि आई हैव ऑलराइट पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे, ऑलराइट पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहां से उठ के यहां पर आना चाहता है तो व्हाट ऑल ऑप्शंस डज इट हैव? करेक्ट, इथाइल मिथाइल एंड मिथाइल, राइट, इथाइल मिथाइल एंड मिथाइल। अब बताओ यहाँ पे ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है? करेक्ट, यहाँ पे इथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटेस्ट है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से होकर यहाँ पे इथाइल अटैच होगा, सो इसका स्ट्रक्चर फाइनली क्या बन जाएगा? ये चीज यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे आपने इथाइल जुड़ा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्या अब आप सभी को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब समझ में आया? वी हैव स्टिल नॉट कवर्ड प्लस एम माइनस एम, बट अदरवाइज क्या आपको ये पूरा समझ में आया? कंप्लीट कर लो यहाँ तक, कंप्लीट कर लो यहाँ तक, फिर हम वो फिनाइल का प्लस एम माइनस एम डिस्कस करेंगे। थोड़ा फिर पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो।
कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट, सो व्हाट अबाउट द फिनाइल का ये वाला पार्ट? सो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल. देखो, चलो मैं एक और पेज पे कर देता हूं. देखो, सो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है कि सपोज करो आई हैव अ कार्बोकेटाइन लाइक दिस. ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे पास क्या ग्रुप अटैच्ड है? यहाँ पे मेरे पास है फिनाइल विथ OH. ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास अटैच्ड है फिनाइल विथ लेट्स से एन. यहाँ पे मेरे पास अटैच्ड है फिनाइल विथ NO2. ऑलराइट, एंड यहाँ पे मेरे पास सिंपली बेंजीन अटैच्ड है. राइट, यहाँ पे आई हैव सिंपली benzene attached here. Now again, not difficult at all. So once again, so not difficult at all. So let's call this A, let's call this B, let's call this C. All right, now अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि OH